देखिए बाबू, आज हम लोग जानेंगे वर्ण के बारे में, है ना। वर्ण क्या है, वर्ण का मुख्य टॉपिक के बारे में जानेंगे। और आपको भाषा पढ़ा दिया गया है, लिपि पढ़ा दिया गया, चिन्ह पढ़ा दिया गया और हिंदी पढ़ा दिया गया। क्लियर है। अब हम लोग आज के वीडियो में यह जानने वाले हैं कि वर्ण क्या है और वर्ण कितना इंपॉर्टेंट होता है। यहाँ से आपका क्लास शुरू होता है ना। और इसमें आपको बहुत ज्यादा क्वेश्चन भी आते हैं। आगे 11, 12, 9, 10 हर एग्जाम में क्वेश्चन पूछता है यहाँ से। तो वर्ण क्या है, हम लोग सबसे पहला टॉपिक व्याकरण कैसे कहा जाए, तो सबसे पहला टॉपिक की अगर बात किया जाए तो वर्ण ही है। यहीं से शुरू होता है आपका व्याकरण और यहीं से नंबर उठने का संभावना होता है, यहीं से क्वेश्चन भी आते हैं। तो कहते हैं वर्ण क्या है, वर्ण के मतलब क्या होता है। वर्ण, है ना, वर्ण के मतलब होता है रंग, है ना। वर्ण के मतलब होता है अक्षर और वर्ण के मतलब होता है गोत्र, है। वर्ण का अर्थ क्या होता है, रंग होता है। जैसे कहीं कहीं हम लोग ब्याह शादी में जाते हैं तो कहीं देखा देखी करते हैं तो पूछते कैसा है लड़कियां, तो बोलते कि सांवला है। तो किस वर्ण के, तो सांवला वर्ण के। कृष्ण भगवान किस वर्ण के हैं, कृष्ण वर्ण के, तो श्यामला वर्ण के, यानी कि श्यामला वर्ण होता है काला, सांवला, है ना। तो वर्ण के मतलब एक होता है रंग होता है, वर्ण के मतलब तो एक होता है रंग और एक होता है अक्षर, है ना, जो हम लोग इसी चीज को पढ़ते हैं। और एक होता है वर्ण के मतलब होता है गोत्र, यानी कि जाति में। जैसे हर एक गोत्र में जाति, मतलब हर एक जात में 7 गो गोत्र होते हैं। जैसे जायसवाल हो गए, बहुत तरह तरह के क्या क्या वर्ण गोत्र होते हैं, पता नहीं। लेकिन तो इसी तरह से कहा जाता है कि वर्ण का अर्थ होता है 3 गो। पहला होता है क्या, वर्ण का अर्थ होता है जाति, रंग, है ना। दूसरा होता है कुछ वर्ण का अर्थ अक्षर और तीसरा होता है वर्ण का मतलब गोत्र, यानी कि जाति होता है। क्लियर। अब सुनिए, वर्ण कहते किसको है या वर्ण क्या है, इसे बाबू आप आराम से कॉपी में अच्छे तरीके से नोट करते जाइए और सही से इसे लिखते जाइए, ठीक है। यदि आप लिखते जाते हैं, सही से क्लास करते जाते हैं, आपको ये हम बता देते हैं कि एक भी क्वेश्चन आपको एग्जाम में नहीं छूटेगा, एकदम लिखित गारंटी है, ठीक है। कहा जाता है वर्ण किसे कहते हैं, तो वर्ण उस मूल ध्वनि को कहते हैं। वर्ण जो है उस मूल ध्वनि, मूल मैंने बोला मुख्य, मूल में क्या, मुख्य। और वर्ण के मतलब होता है कुछ अक्षर, जैसे क, ख, ग, घ, च, छ, है ना। आइए, तो ये सभी हमारे क्या है, वर्ण है। वर्ण उस मूल ध्वनि को कहते हैं जिसका खंड या टुकड़ा नहीं किया जा सकता, उसे वर्ण कहते हैं, है ना। अब अ बोले से राम बोले, हम ध्यान से समझने का प्रयास करिएगा बाबू। यहाँ पर हम बोले राम, तो इसको तो अलग कर सकते हैं, है ना, र जोर आ जोर म। लेकिन खाली र बोले तो इसमें क्या अलग करेंगे, अ बोलिए अ, तो अ को क्या अलग करेंगे हम। जैसे बोल दिए दीर्घई ई, तो इसमें क्या अलग करेंगे। इसीलिए कहा गया है कि वर्ण उस मूल ध्वनि को कहते हैं, मूल साउंड को कहते हैं जिसका जो है खंड या टुकड़ा नहीं किया जा सकता, उसे वर्ण कहते हैं। क्लियर। वर्ण उस मूल ध्वनि को कहते हैं जिसका खंड या टुकड़ा नहीं किया जा सकता है, उसे वर्ण कहते हैं। जैसे क, ख, आ और बहुत सारी चीजें हैं जिसको हम लोग अलग नहीं कर सकते हैं। तो सबसे छोटी, क्या एक बात आपको लिखवाऊंगे ऑब्जेक्टिव में कि बाबू भाषा की सबसे छोटी इकाई क्या कहलाता है, वर्ण कहलाता है। भाषा की सबसे छोटी इकाई क्या है, वर्ण है। जैसे में बोला जाए आपको कि ल, तो क्या इसे अलग करेंगे, क्या इसे अलग करना है। जैसे आपको यहाँ पे देखिए ऐसे ल होता है, हलंत लगा होता है, ठीक है। अब आपको बोल दिए कि ये
औ। तो औ में आप क्या अलग करेंगे, ये आपका वर्ण है, ठीक है। अब सुनिएगा, वर्ण के दो भेद होते हैं। वर्ण के कैलेंडर, 2 कैलेंडर। वर्ण के कितने बाल बच्चा, 2 बाल बच्चा। पहला स्वर्ण वर्ण और दूसरा नंबर है व्यंजन वर्ण। पहला नंबर है आपका स्वर वर्ण और दूसरा नंबर है व्यंजन वर्ण। स्वर और दूसरा हुआ व्यंजन। नहीं बोलते हैं स्वर ध्वनि, बोलते हैं स्वर आपका स्वर है या मीठा है, मीठा स्वर है ना, मीठा आवाज है स्वर। तो स्वर वर्ण वैसा वर्ण जिसके उच्चारण में, स्वर्ण वर्ण वैसे वर्ण को कहते हैं जिसके उच्चारण में व्यंजन वर्ण की सहायता नहीं ली जाती हो, तो उसे स्वर्ण वर्ण कहते हैं। ध्यान से समझने का प्रयास करिएगा, ठीक है बाबू। तो कहा जाता है स्वर माने सबसे बड़ा है स्वर। देखिए इसको याद करेंगे, कहता है स्वर जो है सबसे बड़ा भाई है। स्वर वर्ण कोई के सहायता नहीं लेता है, कोई से मदद नहीं मांगता, वो अकेले अपना सब काम कर लेता है। बड़ा है ना, तो बड़ा है तो सब काम उससे सब अपने से कर लेता है। व्यंजन वर्ण के सहायता नहीं लेता। जैसे देखो, जिसके पास में साइकिल है, आप जब घर से निकलते तो 2 गो दोस्त रहता है या 2 गो 3 गो, और जेकरा पास में साइकिल है, कॉपी किताब है, सब कुछ है, वो दूसरा दोस्त ला इंतजार करेगा, वो अपना चल लिया। वैसे स्वर है, कोई के फेरा में नहीं रहता है, लेकिन व्यंजन जो है स्वर के बिना नहीं चल सकता। अब बता, जेकरा साइकिल ना है वो दोस्त हमेशा इंतजार करेगा, पोट के फुसला के खिसिया और सॉरी खिला पिला करके रखेगा उसे, काहेला, ताकि मेरा काम धीरे धीरे इसके साथ में निकलता जाए। लेकिन स्वर वर्ण को कोई फायदा नहीं है व्यंजन वर्ण से, है ना। स्वर वर्ण को व्यंजन वर्ण से कोई फायदा नहीं है। अब बताइए, स्वर वर्ण ऐसा वर्ण है ना कि जेकरा से व्यंजन वर्ण के कोई लेना देना, मतलब व्यंजन वर्ण से कोई लेना देना नहीं है, लेकिन व्यंजन वर्ण के हमेशा स्वर वर्ण से लेना देना रहता है, ठीक है। स्वर वर्ण यानी कि वैसा वर्ण जिसके उच्चारण में, वैसा वर्ण जिसके उच्चारण में व्यंजन वर्ण की सहायता नहीं ली जाती है, वैसा वर्ण। कैसा वर्ण, वैसा वर्ण, कैसा वर्ण, तो वैसा वर्ण जिसके उच्चारण में व्यंजन वर्ण की सहायता नहीं ली जाती हो, तो उसे स्वर वर्ण कहते हैं। कभी भी कुछ लोग ऐसे होते हैं ना, जैसे आप ही के साथ में पढ़ने वाले दोस्त होते हैं, जिसके पास में बताओ पढ़ने में बहुत तेज है, तो क्या किसी का इंतजार करेगा क्या? किसी, जैसे मान ले कि हमारा 2 गो दोस्त पार्टनर है हम, और हमारा खाना बनाने नहीं आता है, तो एगो दोस्तवा के अगर फुसला के रखेंगे ताकि वो खाना बना के दे, तो व्यंजन वर्ण हो गया। लेकिन स्वर वर्ण कौन हुआ, जो अपना आराम से खाना वगैरह बनावे आता, सब काम वो अपने से कर लेता है, वो इंतजार करेगा अगला दोस्तवा के? नहीं। उसी तरह से स्वर वर्ण कभी किसी का इंतजार नहीं करता। कहा जाता है स्वर वर्ण स्वतंत्र होते हैं, आजाद होते हैं, स्वतंत्र, किसी का वेट नहीं करता। और हम कई बार बोलते हैं कि दोस्ती में टिकाऊ कब हो सकता है, जब दोनों को फायदा होगा, तब हमको आपसे, आपको हमसे। लेकिन क्या स्वर्ण कभी किसी से दोस्ती रखता है व्यंजन से? नहीं। अब स्वर्ण वर्ण क्या होते हैं बाबू? स्वतंत्र होते हैं। स्वर वर्ण क्या होते हैं? स्वतंत्र होते हैं। स्वतंत्र वर्ण क्या होता है? आजाद। इसको कोई रोकने वाला है क्या? नहीं। कोई बोलने वाला है? नहीं। ये आजाद होता है, मर्जी से घूमता है, स्वराम करता है। स्वर्ण वर्ण की संख्या 11 होते हैं, और यही 11 जो है पूरे 48 नहीं, 33 पर क्या करता है? 33 और ज्यादा है, मतलब व्यंजन के 33 पर राज करता है। अगर ये 11 ना रहे तो 33 के चलना मुश्किल है, लेकिन है ना, ये 11 एकदम स्वतंत्र है। स्वर्ण वर्ण की कुल संख्या पूछेगा मेरे भाई मेरे बहन, तो कितना मारिएगा? 11। स्वर्ण वर्ण की कुल संख्या कितने होते हैं? 11 होते हैं। कई बार क्वेश्चन पूछा हुआ है। और सुनिए, यह एक बार ऐसा पूछ सकता है कि क क्या है? स्वर के व्यंजन की दोनों की कोई नहीं, और स्वर एक व्यंजन दोनों में से कोई नहीं, है ना। तो स्वर्ण वर्ण में याद रखिएगा, ठीक है, कितना है? 11 है। बोला आ,
आ ई है ना, हर्षई दीर्घई, हर्षऊ दीर्घऊ, री ए ओ। कुछ के मन में अन और अ भी आया होगा, राइट। तो अन और अ जो है ये अन को अनुस्वार बोलते हैं और अ को विसर्ग बोलते हैं। ये दोनों को नाम दिया गया है अयोग। वाह। अब एक बार रिकॉल कर देते हैं, तब तक समझिएगा। वर्ण के मतलब क्या होता है? अक्षर, है ना, यही पढ़ेंगे हम लोग, वर्ण माने अक्षर। ऐसे तो बता दिया आपको डीपली नॉलेज के वर्ण के मतलब रंग भी होता है, अक्षर गोत्र होता है। वर्ण उस मूल ध्वनि को कहते हैं जिसका खंड या टुकड़ा नहीं किया जा सकता, उसे वर्ण कहते हैं। वर्ण के दो भेद होते हैं, स्वर्ण वर्ण, व्यंजन वर्ण। स्वर्ण वर्ण उन वर्णों को कहते हैं, है ना, जिनके उच्चारण में व्यंजन वर्ण की सहायता नहीं ली जाती है, उसे स्वर्ण वर्ण कहते हैं। स्वर्ण वर्ण की स्वर्ण वर्ण क्या होते हैं बाबू? स्वतंत्र होते हैं, आजाद होते हैं। क्लियर? स्वर्ण वर्ण की संख्या कितने होते हैं? तो 11 होते हैं। कौन कौन? अ आ ई अ ई उ री ए ऐ ओ औ। ठीक है, स्वर्ण वर्ण की संख्या 11 होते हैं। आई अ आ ई उ री ए ऐ ओ औ। ठीक है, और हम लोग फिर मिलेंगे अगले वीडियो में, है ना। उसके साथ में स्वर्ण के 5 भेद होते हैं और पांचों को हम लोग जानेंगे। आज के लिए इतना ही।